हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जी के जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों, आज हम संविधान की क्लास नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के भाग तथा राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो है 3 क्लास शुरू से लेके अब तक जो है अपलोड कर दिया, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। और अब क्लास नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। अब है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह है भाग नंबर 1 से 4 तक। ठीक है। और 2 नंबर पर आता है नागरिकता, भाग नंबर 5 से 11 तक। दोस्तों, हम जो है इसका डिटेल से वीडियो, वो जो है भाग है ना, एक एक का डिटेल से वीडियो पढ़ेंगे आगे, तो वो आगे पढ़ेंगे उसको। अब हम यहाँ जो है वो ये मतलब इसका जो नंबरिंग है वही देख लेते हैं। ठीक है। अब हम मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, भाग नंबर 4, वो है 36 से 51 तक। ठीक है। अब है भाग नंबर 4, ये मूल कर्तव्य, जो नागरिकों को जो मूल कर्तव्य दिए होते हैं ना, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, वो है भाग नंबर 4 के अंदर। ठीक है। अब है जो संघ सूची के जो विषय है ना, वो है भाग नंबर 52 से 51 के अंदर। राज्य सूची के विषय है भाग नंबर 152 से 237 के अंदर। और जो 7 नंबर पर है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये है 238। इसको जो है हटा दिया है, क्योंकि पहली अनुसूची के जो ख के जो भाग नंबर ख के जो राज्य हैं, उनको अब जो है इसी के अंदर शामिल किया कर लिया गया है, तो इनको जो है वर्तमान में हटा दिया गया है। 8 नंबर पर है संघ राज्य क्षेत्र, 249 से 242 के अंदर है। ठीक है। जो संघ का जो राज्य क्षेत्र है ना, अपने देश का जो राज्य क्षेत्र है, उसका जो भाग है, ये जो है इसके अंदर है संघ राज्य क्षेत्र के अंदर। अब है पंचायतों के अंदर आपको पता है 29 विषय हैं। ठीक है ना। ये है भाग नंबर 9 के अंदर 243 से 243 कैन है। ठीक है। अब है नगर पालिका। दोस्तों, भाग नंबर 2 नगर पालिका जो है, ये है 243 जैसे 243 ये है। देखो दोस्तों, इसको जो है आप ए बी के हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे क मतलब ए, कई जगह ए बी इसी हिसाब से लिखा आता है, लेकिन हमने जो है इसको जो कख गड़े के अक्षरों के उसमें जो है वो लिखा है। ठीक है। अब है भाग नंबर 9 है सहकारी समितियां। जो राज्य के अंदर जो सहकारी समितियां होती है, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है। ये 243 जे से ये के अंदर है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखो दोस्तों, ये पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन खास तौर से ये जो 8 से लेके 9 है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको आप एक बार और देख लेना। चलो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अब। भाग नंबर 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 के जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जहां पे राष्ट्रपति को विशेष कानून बनाने का अधिकार होता है, उन्हें बोला जाता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। संघ और जो राज्य होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होने चाहिए, वो है 245 से 263 के अंदर। ठीक है। भारत में जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें होती है, उनके बीच में जो आपसी संबंधों के बारे में जिसमें बताया गया है, वो है भाग नंबर 11। अब है भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं 264 से 300 के अंदर। ठीक है। अब है भाग नंबर
13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। जो भारत के अंदर जो व्यापार और वाणिज्य होता है उसके बारे में बताया गया 301 से 307। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ के अंदर होती है, जैसे यूपीएससी होती है, ये होती है संघ की संस्था। और जैसे राज्यों के अंदर होती है, जैसे हर राज्य की अलग अपनी स्टेट पीसीएस होती है, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी है, इसी प्रकार हर राज्य के अंदर जो है अलग अलग होती है। तो ये सब बताया गया है 308 से 323। दोस्तों हम जो है आगे ना हर एक भाग का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने इस यहाँ पे जो शॉर्ट में बताया ताकि लोग बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब है निर्वाचन। पहला इसमें आएगा चौगदा के अधिग्रहण 323 कैसे 323 है, और 15वें नंबर पर आएगा निर्वाचन 324 से 329। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में निम्न उपबंध 330 से 342। ठीक है, और 17 नंबर पर राजभाषा 343 से 351। 18 नंबर पर है आपातकालीन उपबंध 352 से 360। प्रकीर्णन है 361 से 367। संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान 368। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। ठीक है, अब एक और है इसमें संक्षिप्त नाम हिंदी से प्राधिकृत पाठ, जो वर्तमान में जो है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 393 395। ठीक है, अब है राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है ये, राज्यों का पुनर्गठन। इसके हम बहुत ही विस्तार से जो है इसकी करेंगे चर्चा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है, देखो दोस्तों उस टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उन्होंने एक इलाहाबाद का एक सेवानिवृत्त नहीं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश था एस के धर, इसकी अध्यक्षता में एक धर आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का किया विरोध। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, अब है धर आयोग के निर्णय की परीक्षा के लिए कांग्रेस ने के कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। अब दोस्तों कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन के अंदर किन किन को जो है वो एक अध्यक्ष बनाया, उसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसने भी जो है भाषा के आधार पर जो है विरोध किया। ठीक है, पंडित नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया, जिसे शॉर्ट में जेवीपी समिति बोला जाता है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति की जो समिति थी जिसके अंदर जो है वो पंडित नेहरू, पटेल, सीतारामैया थे, इसकी रिपोर्ट आने के बाद में राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। ठीक है,
58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई। रामालू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए प्रत्येक आंध्र प्रदेश का गठन किया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजभाषा कर्नूल थी। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा उस टाइम कौन सी थी? कर्नूल। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया उसके अध्यक्ष थे फजल अली एवं अन्य थे पंडित हरदयाल नाथ कुरुंज, सरदार के एम पाणिकर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19 जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पुडुचेरी, यमान, चंद्र नगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया नवंबर 1954 में। ठीक है, 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पुडुचेरी नामक संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, जो फ्रांस ने सौंपे थे ना पुडुचेरी, यमान, चंद्रनगर, केरिकल, इसको सभी को मिला के 28 मई 1956 को के बाद जो है पुडुचेरी नामक एक संघ बना। ठीक है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको संविधान की प्रथम अनुसूची में ही शामिल कर लिए गए हैं। अतएव जो परिशिष्ट नंबर घ के राज्य थे उनको जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों राज्य क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी है केंद्र शासित क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको भंग करने के लिए संसद से बहुमत पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यह 5 हैं। कौन कौन सी है? पहले नंबर पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं दिल्ली इसके अंदर शामिल है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ शामिल है। अब तीसरे नंबर पर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम इसमें सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर पर है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप एवं नादर तथा दादर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, अब है 5 नंबर पे
5 नंबर पर मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पांडुचेरी संघ राज्य इसमें शामिल हैं। एक अन्य क्षेत्रीय परिषद है जिसका नाम है पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। ठीक है, यह है 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी जो 5 क्षेत्रीय परिषदें थी, इनके बारे में डिटेल। देखो दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें होती क्या है, ये एक तरह का उस एरिया को, स्थिति को या उस एरिया पे कंट्रोल रखने वाली एक परिषदें बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, इसके जो है वो पांच तो ये अपनी हो गई। एक अन्य क्षेत्रीय परिषद भी है। ठीक है, अब दोस्तों नए राज्यों का गठन के बारे में देख लेते हैं, और इनका जो वर्ष है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला जो भाषा के आधार पर जो गठित हुआ वो है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। दूसरा महाराष्ट्र, 1 मई 1960। गुजरात, 1 मई 1960। नागालैंड, 1 दिसंबर 1963। हरियाणा, 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971। मेघालय, 25 जनवरी 1972। मणिपुर, 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। सिक्किम, 26 अप्रैल 1975। मिजोरम, 25 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987। गोवा, 25वां राज्य, 30 मई 1987। छत्तीसगढ़, 26वां राज्य, 1 नवंबर 2000। और उत्तराखंड, 27वां राज्य, 1 नवंबर 2000। दो और बच के दोस्तों, ये है झारखंड, 28वां राज्य, 15 नवंबर 2000। और तेलंगाना, 29वां राज्य, 2 जून 2014। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास होती है कंप्लीट, और आगे भी जो है वो जल्द से जल्द आपको क्लास नंबर 5 देखने को मिल जाएगी दोस्तों। 1-2 दिन में PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी मिल जाएगी, तो आप आराम से उसको पढ़ लेना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लेना। बाकी दोस्तों हम ये क्लासें आगे भी जो है इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में भी जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। चलो, जय हिंद दोस्तों, पूरी करते हैं क्लास।